बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा उन्वान है वो है हुर्फ इल्लत और हुर्फ सही आवाज़ों में फ़र्क। आज जो हम उन्वान पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है हुर्फ इल्लत और हुर्फ सही आवाज़ों में फ़र्क। फ़र्क का मतलब तो आप सबको पता है, यानी एक हुर्फ इल्लत है और हुर्फ सही है, इनकी आवाज़ों में हम फ़र्क पढ़ने जाएंगे। हुर्फ तहज्जी तो सबको पता है। हुर्फ तहज्जी अलिफ अलिफ मदा बे बे को कहते हैं। उसी में से हमें हुर्फ इल्लत और हुर्फ सही आवाज़ों में फ़र्क पहचानना है। सबसे पहले हम बात करेंगे हुर्फ इल्लत की। हुर्फ इल्लत आपको शीट में नज़र आ रहा होगा, जो हाईलाइट हुए हुए हैं अलिफ अलिफ मदा वाव, ये छोटी है और बड़ी है, ये 5 के 5 जो है हुर्फ इल्लत कहलाते हैं। ये 5 के अलावा बाकी कोई भी हुर्फ इल्लत नहीं है। हुर्फ इल्लत है सिर्फ अलिफ 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 मदा वाव, छोटी है और बड़ी है। इसके अलावा जितने भी हुर्फ तहज्जी के हुर्फ बच रहे हैं, वो जो हुर्फ तहज्जी के अल्फाज बच रहे हैं वो सारे हुर्फ सही हैं। हुर्फ इल्लत आपको फिर से मैं याद दिलाती जाऊँ, हुर्फ इल्लत कौन कौन से हैं। हुर्फ इल्लत अलिफ अलिफ मदा वाव, छोटी है बड़ी है, ये 5 अलिफ अलिफ मदा वाव, छोटी है और बड़ी है, ये 5 हुर्फ इल्लत है। अलिफ अलिफ मदा वाव, छोटी है बड़ी है, ये 5 जो है हुर्फ इल्लत कहलाएंगे। इसके अलावा बाकी जितने हुर्फ तहज्जी के अल्फाज बच रहे हैं ये सारे हुर्फ सही हैं और हुर्फ इल्लत सिर्फ 5 है। इसके अलावा हुर्फ इल्लत की पहचान ये है कि हुर्फ इल्लत जो है ये 5, इनकी आवाज़ जो है बिना किसी रोक टोक के निकलती है। जैसे आप पढ़ेंगे आपको खुद समझ आएगा बिना रोक टोक किस तरह निकल रही है। हुर्फ इल्लत की आवाज़ अलिफ अलिफ मदा वाव, ये बिना रोक टोक बिना झिझक हम इसकी आवाज़ को निकाल लें। अलिफ अलिफ मदा वाव, ये हुर्फ इल्लत की आवाज़ बिना रोक टोक निकल रही है। इसके अलावा हुर्फ सही जब आप पढ़ेंगे तो इसकी आवाज़ बिना रोक टोक नहीं निकलेगी। इसको आपको पढ़ना होगा बे पे ते। इसके बनिस्बत हुर्फ इल्लत की आवाज़ जो है क्या निकलेगी, वो बिना रोक टोक के निकलेगी। जैसे अलिफ अलिफ मदा वाव, ये इसके अलावा हुर्फ इल्लत को जो है अल्फाज बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, आपको खुद नजर आ रहा होगा। जैसे कि हम अगर अलिफ मदा लेते हैं, जैसे अलिफ अलिफ मदा, हमने हुर्फ इल्लत से अलिफ और अलिफ मदा लिया। अल्फाज कैसे बनेंगे, अलिफ के बाद अगर हम इसमें बे लगा दें तो ये एक अल्फाज बन गया अब, ठीक है। हुर्फ इल्लत से अलिफ लेकर अगर हम इसमें दूसरा लफ्ज एक बे लगा दें तो ये एक लफ्ज बन गया अब। इसके अलावा हुर्फ इल्लत से हमने अलिफ मदा लिया और अगर हम इस पे एक लफ्ज मिला लें अलिफ पे तो ये बन गया आप। तो हुर्फ इल्लत जो है लफ्ज को जोड़ने के भी काम आता है। लफ्ज को हुर्फ इल्लत की मदद से हम लफ्ज को जोड़ भी सकते हैं। ये तो हमने अलग अलग हुर्फ जोड़े हैं। इसके अलावा एक मिसाल क्या है, एक मिसाल ऐसी है, ये देखें आप, बे, हमने बे लिखा, हुर्फ इल्लत का अलिफ ले लिया, बे अलिफ बा। तो हुर्फ इल्लत हुर्फ को मिलाने के, हुर्फ को जोड़ने के और एक नए हुर्फ बनाने के भी काम आता है। इसके अलावा अगर हम ले लें, छोटी है और इस पे हम हुर्फ इल्लत का अलिफ ले लें या, तो ये भी एक अल्फाज बन गया।